दोस्तों आज हम सिकंदर मूवी की उन सभी गलतियों को जानेंगे जिसके लिए इसको इतना हेट किया जा रहा है। जैसे कि सिकंदर मूवी की कहानी को वर्स्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी कहानी आउटडेटेड लगती है। पर दोस्तों सिकंदर की कहानी आउटडेटेड क्यों लगती है? और रही बात मूवी के कैरेक्टर्स की, तो भाई सिकंदर मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे वो अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। मतलब एक भी कैरेक्टर अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ पाया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और सिकंदर के उन सीन्स और स्टोरी प्लॉट पे भी बात करेंगे जो लॉजिकलेस और वेस्टेड लगते हैं। और खास करके ये सभी प्लॉट तो रश्मिका के ही थे। भाई पता नहीं क्यों, पर हर मूवी के अंदर रश्मिका ही क्यों फंस जाती है। और सिर्फ रश्मिका ही नहीं बल्कि सलमान खान की भी मिस्टेक पे बात करेंगे, क्योंकि सलमान खान का सिकंदर में जो कैरेक्टर था उससे अच्छा कैरेक्टर तो ट्यूबलाइट और राधे में था। तो आइए सबसे पहले रश्मिका की बात कर लेते हैं। देखो रश्मिका के कैरेक्टर के ऊपर तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सभी कैरेक्टर ही बेकार थे, पर रश्मिका के हिस्से में जो सीन और स्टोरी प्लॉट थे वो काफी लॉजिकलेस थे और कन्विंसिंग भी नहीं थे। जैसे कि यहाँ पर रश्मिका को पता चलता है कि उसके पति सिकंदर के ऊपर हमला होने वाला है, फिर भी वो सिकंदर को बिना बताए गाड़ी में बैठ जाती है, फिर बाद में मैसेज करके अपने आदमियों को बुलाती है। भाई अगर पहले ही बता देती तो वो सब पहले ही गाड़ी में बैठ जाते ना। चलो ये भी मान लिया। और दोस्तों सिकंदर को बचाने के लिए उनके आदमी भी कैसे आते हैं। सिकंदर ट्रेन के पटरी के इस तरफ और उनके आदमी उस तरफ। भाई अगर इसके बीच में वो गुंडे लोग सिकंदर को मार देते तब क्या कर लेते। और भाई वो सिकंदर को मारने वाले गुंडे भी कैसे थे। और देखते हैं कि सिकंदर के आदमी लोग ट्रेन के पटरी के उस तरफ है और बीच में ट्रेन आ रही है। भाई इसके बीच में सिकंदर को मार देते और निकल जाते ना, पर भाई ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग उनके आदमियों को देखकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि रश्मिका ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। अगर रश्मिका पहले ही बता देती कि सिकंदर तुम पे हमला होने वाला है तो भाई इसका क्या नुकसान हो जाता। मतलब उसने सिर्फ ये दिखाने के लिए सिकंदर को नहीं बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है, उसको बिना बताए उसकी रक्षा करती है और सिकंदर के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देती है। देखो ये सीन कन्विंसिंग तो था ही नहीं, पर लॉजिकलेस भी था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे जाकर एक और बार सिकंदर के ऊपर हमला होता है जो उसकी कोल माइन में होता है। तो यहाँ पर रश्मिका उसे फिर से बताने के लिए आ जाती है और सिकंदर को बोलती है कि तुम्हें कोल माइन में बुलाना एक ट्रैप था, बल्कि असली प्लान तो ब्लास्ट करवा कर तुम्हें मारने का था। फिर तभी रश्मिका एक बार फिर से सिकंदर को बचा लेती है। और दोस्तों यहाँ तक तो ये सीन काफी अच्छा लग रहा था, पर बाद में जब उस ब्लास्ट के शार्पनेल रश्मिका के पेट पे लग जाते हैं, जिसके बाद उसके पेट में से खून निकलने लगता है। भाई उसके पेट में से खून निकल रहा है, फिर भी रश्मिका किसी को भी नहीं बताती है। भाई इस बात का क्या लॉजिक था। माना कि सिकंदर बिजी होता है, पर भाई यहाँ पर उसकी जान जाने वाली है, फिर भी वो चुपचाप रहती है और गाड़ी में बैठ जाती है और हॉस्पिटल में लेट होने के कारण उसकी जान चली जाती है। भाई आप लोग अभी के टाइम में ऐसा इलॉजिकल प्लॉट नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी के टाइम में एक फिल्म सभी चीजों में परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो ऑडियंस सिर्फ 3 दिनों में ही फिल्म को अपने औकात दिखा देती है। और दोस्तों ये सब तो कुछ नहीं है। अगर आपने सिकंदर के इंस्पेक्टर प्रकाश के पुलिस वाला कैरेक्टर देखा होगा और समझा होगा तो आप लोग नोटिस कर सकते हो कि ये प्रकाश का पुलिस वाला कैरेक्टर बिल्कुल कांतारा वाले पुलिस जैसा ही लगता है। जैसे कि दोनों कैरेक्टर का रोल भी लगभग सेम ही था। स्टार्टिंग में दोनों कैरेक्टर काफी रूड बिहेव करते हैं और दोनों में एक नेगेटिव शैडो नजर आती है और विलन के भी शैडो नजर आती है। फिर आगे जाकर दोनों कैरेक्टर को ही गिल्टी फील होती है। तो भाई इतना भी क्या आलस करना, कुछ तो नया कैरेक्टर लिखवा लेते। पर भाई सिकंदर के सभी कैरेक्टर ही वीक थे, तो भाई ये कैरेक्टर भी वीक ही निकलेगा ना, अच्छा थोड़ी निकलेगा। और रही बात बाकी कैरेक्टर्स की, तो भाई मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे और उनकी जो भी कहानी थी, उस कहानी को ये कैरेक्टर ना एक्सप्लेन कर पाए और ना ही दिखा पाए। जैसे कि ना विलन को अपनी बदमाशी दिखाने के लिए स्क्रीन टाइम मिला और ना ही हीरोइन को अपना कैरेक्टर और लव स्टोरी दिखाने के लिए स्क्रीन टाइम मिला। और बाकी कैरेक्टर्स का भी यही रीजन है, इसमें कोई भी कैरेक्टर स्टेबल नहीं था। कभी भी कोई भी कैरेक्टर आ रहा है और जा रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिकंदर के अंदर हर 10 मिनट के बाद हमें एक नई कहानी देखने को मिलती है और एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी के अंदर काफी सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे, जैसे कि पॉलिटिक्स, राजा और प्रजा का प्यार, लव स्टोरी, सोशल इशू, जेएनजे प्रॉब्लम, फिर बाद में इंडिपेंडेंट वुमेन वाला टॉपिक। और एक साथ इतना सब कुछ देखने के बाद कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। समझ में नहीं आता है कि मूवी का मेन स्टोरी प्लॉट क्या है। और इतने सारे टॉपिक्स को दिखाने की वजह से खुद मेकर्स ही कंफ्यूज हो गए थे कि कैरेक्टर्स की स्क्रीन राइटिंग कैसी करनी है और किसको कितना स्क्रीन टाइम देना है। दोस्तों अगर सिकंदर के कैरेक्टर्स को भी इग्नोर कर दिया जाए, पर भाई इसकी कहानी इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी कहानी काफी ज्यादा आउटडेटेड है। ऐसी कहानियां और ऐसी फिल्में साउथ इंडिया काफी साल पहले बना के छोड़ चुका है और अब साउथ इंडिया भी एक्सपेरिमेंटल, यूनिक और फ्रेश आइडिया पे काम कर रहा है। चलो मान लिया कि सिकंदर की कहानी आउटडेटेड थी और मेकर्स ने उसे भी ठीक से नहीं दिखाया, ऑडियंस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि फिल्म का मेन स्टोरी प्लॉट क्या था, क्योंकि फिल्म किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं चलती है। और सिर्फ फिल्म की कहानी में गलती नहीं थी, बल्कि सलमान खान ने भी इसमें काफी सारी गलतियां की है। देखो मैं भी जानता हूँ और आप भी
जानते हैं कि असली सलमान खान दबंग, टाइगर फ्रेंचाइजी, सुल्तान और बजरंगी भाईजान में ही देखने को मिले हैं। अब वैसी एनर्जी और परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। तो सिकंदर के अंदर भी सलमान खान की यही गलतियां थी कि उन्होंने इसके अंदर एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस दी है। मुझे सिकंदर मूवी के अंदर सलमान खान सिर्फ चलते हुए और बैठते हुए ही दिखाई देते हैं, बाकी कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी सिकंदर मूवी की मिस्टेक्स। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।